हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई पढ़ाई। देखो, आज के इस सेशन में मैं आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट और एकदम इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि मोर ओवर मैथ्स से रिलेटेड है। और बड़ा ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को इस सेशन में, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं और फ्रीक्वेंटली हमें इसको याद रखना है। हर क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज़ आए, ट्रिक आए, तो उसको याद ज़रूर रखना है। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी। मैं आपको बताता जाता हूँ। यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर ये बी पॉइंट है, और एक रूम है जिसकी 3 वॉल्स हैं। ये वॉल 1, ये वॉल 2 और ये वॉल 3। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक वॉल से ए पॉइंट और बी पॉइंट का दे रखा है। जैसे वॉल 1, 2, 3 से ए का पॉइंट 4, पॉइंट 2, और वॉल 3 से 3, इस तरह से। और बी पॉइंट का डिस्टेंस भी इसी तरह से दे रखा है, यहाँ से 3.2, यहाँ से 1 और यहाँ से 0.2। अब एक मैन है जिसको ए से चलना है और बी पे पहुंचना है, लेकिन एक शर्त रखी गई है कि उसको तीनों वॉल को टच करना है, हाथ लगाना है और फिर बी पे जाना है। मतलब डायरेक्टली बी पे नहीं जा सकता है, तीनों वॉल को टच करता हुआ जाए। एक एक बार वॉल 1 को भी हाथ लगाए, एक बार 2 को भी, एक बार 3 को भी, और फिर बी पे जाए। तो ऐसा करने में उसको कम से कम कितनी डिस्टेंस चलनी पड़े, मतलब वो कैसे जाए कि उसको मिनिमम डिस्टेंस में ए से बी तक पहुंच जाए। तो इसकी जो ट्रिक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ट्रिक क्या है कि ऑलवेज चूज पाथ ऑफ लाइट टू गेट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। देखो, जब कभी भी तुम्हें ये कहा जाए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शॉर्टेस्ट पाथ में जाओ, तो ऐसा पाथ चूज़ करो जो लाइट चूज़ करती है, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन शॉर्टेस्ट पाथ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट विच वी कैन अप्लाई। हमेशा लाइट जो होगी वो शॉर्टेस्ट पाथ पे ट्रैवल करेगी, और ये चीज़ तुम्हें बहुत स्मार्ट बना देगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इससे स्मार्टर वे हो ही नहीं सकता है। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैं बताता हूँ। सोचो कि ए से बी तक लाइट को तीनों वॉल से टकराते हुए जाना है, मतलब रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी। तो पहली इमेज ए की वॉल 1 पे बनाते हैं। यहाँ पे बनेगी A1 इमेज वॉल 1 पे। इसको मान लो कि ये वॉल एक मिरर है, तो यहाँ पर ये 0.4, ठीक है साहब, बन गई। अब ए की इमेज हम वॉल 2 से बनाएंगे, तो वॉल 2 को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अब ए की यहाँ से दूरी है 2, देखो ये 2 मीटर दे रखा है। तो ये अगर मिरर बन गया है, तो इसकी इमेज यहाँ पर नीचे इस जगह 2 मीटर पे आ जाएगी। चलो साहब, ये इसकी सेकंड इमेज बन गई। अब हमने दो वॉल्स को यूज़ कर लिया, 2 मीटर पे ये इमेज आ गई। अब हमारी बारी आई तीसरी वॉल से इमेज बनाने की। तो भाई ये तीसरी वॉल, यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, सोचो कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3.4। ये 3.4 है, देखो 3.2 प्लस 0.2, और फिर ये 0.4 और, तो ये डिस्टेंस हो गई 3.8 मीटर। 3.4 और 0.4, तो यहाँ से यहाँ ये 3.8 मीटर पे A3 इमेज बन जाएगी। अब B से A3 को जोड़ दो सीधा स्ट्रेट लाइन से, और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, दिस इज़ योर शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि तुमने तीनों को ज्वाइन कर दिया, तो यही तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और ये वैल्यू कैसे मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि भाई ये 1 है, तो ये कितना हो गया, ये है 2, तो ये ओवरऑल हो गया 1 + 2, 3 मीटर हाइट। अच्छा, ये 3.8 है यहाँ से यहाँ तक, और ये है 0.2,
तो ये पूरा मिल के हो गया 4 मीटर और ये पूरा मिल के हो गया 3 मीटर। तो व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ? इट इज़ 5 मीटर। देख रहे हो, मतलब इतना इजीली ये आ गया। अब इसको मैं तुम्हें इस मैन के पाथ से समझाता हूँ ऐसा कैसे हुआ होगा। बड़ा ही सिंपल सा विजुअलाइजेशन है कि भाई मैन यहाँ से जाएगा स्ट्रेट लाइट के पाथ पे और इक्वल एंगल पे यहाँ इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसा। तो ये पीछे से आती हुई लाइट रे दिखी हमें, तो समझना देखो कि ये वाला पाथ कहाँ गया, ये वाला पाथ गया यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने ये वाली चीज़ को अगर S1 था तो मैंने इसको S1 गिन लिया और ये वाला पाथ S2 गिन लिया। अब S1 और S2 यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होएगी और सामने वाले मिरर पे इधर जाएगी। अब इसने S3 डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, S1, S2 और S3। अब S1, S2, S3 कहाँ गया? तो देखो इसको एक्सटेंड कर दो यहाँ तक। अब ये जितनी लेंथ है ना, ये भी उतनी ही लेंथ है क्योंकि सेम एंगल पे। तो ये S1 प्लस S2 हो गए और ये S3 हो गया। तो अब तक का टोटल पाथ ये बन गया। भाई मुझे टोटल पाथ ही तो गिनना है। S1, S2 यहाँ आ गया, S3 यहाँ आ गया। अब लाइट रे यहाँ से यहाँ चली गई। अब ये टोटल पाथ में ये वाली पूरी लेंथ जो है ना वो ये आ गई। तो देख लिया कि मुझे ये डिस्टेंस और ये S1, S2, S3, S4 का सम एक ही बात मिलेगी। तो लाइट का पाथ इज़ ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ के क्वेश्चन को लाइट के पाथ से करने पे हमेशा बेस्ट वे से आंसर आएगा। और ये इतना डिफ़िकल्ट सा दिखने वाला क्वेश्चन जिसको अगर हम मैक्सिमा, मिनिमा और ज्योमेट्री लगा के करें तो जन्म जन्म तक सॉल्व करते रहेंगे, इक्वेशंस बनेगी लेकिन उनमें गलतियाँ बहुत सारी होगी। लेकिन अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक्स लाता रहूं। थैंक यू सो मच।